पार्ट 7 निर्देशांक ज्यामिति। पहला क्वेश्चन है, बिंदुओं के बीच दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदु दी गई है 2, 3, 4, 1। तो सबसे पहले हमें एक रेखा इसे खींच लेनी है और यहाँ पे लिख देना है A और यहाँ पे लिख देना है B। और निर्देशांक हैं 2, 3 और B के निर्देशांक हैं 4, 1। 2 और 3 को हम मान लेते हैं x1 और y1 और 4, 1 को हम मान लेते हैं x2, y2। अब यहाँ पे हमें सूत्र लिख लेना है। सूत्र AB बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस का निशान y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर। अब यहाँ पे हमें x2, x1, y2 माइनस y1 इनका मान रख देना है। तो यहाँ पे ये x2 है और ये x1 है, ये y2 है और ये y1 है। तो इसमें हमें लिखना है x2 का मान 4 है, कामा माइनस का निशान लगाना है और फिर यहाँ पे 2 लिख देना है और यहाँ पे प्लस का निशान पावर 2 और यहाँ पे y2 की जगह 1 कर देना है और यहाँ पे निशान लगा देना है माइनस और इसमें से घटा देना है 3 और पावर हो जाएगी यहाँ पे 2। अब 4 से 2 निकल गया, बचा 2, पावर इसकी आएगी 2 और 1 से 3 निकल गया, यहाँ पे आएगा -2, इसकी पावर हो जाएगी 2। अब यहाँ पे आएगा 2 की पावर 2 का मतलब हुआ 2 दूना 4 और प्लस यहाँ पे 2 को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आएगा और 2 दूना इधर हो जाएगा 4। अब यहाँ पे मिलेगा हमें 4, 4, 8। अब यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 गुणे 2 गुणे 2। यहाँ पे आएगा 2 दूना 4 दूना 8। अब यहाँ पे इनका जोड़ा बन रहा है और इनका जोड़ा नहीं बन रहा है, तो इसमें से एक हमें निकाल लेना है अंक और बाकी इधर लिख देना है, इसको लिख देना है अंदर। तो यहाँ पे आ जाएगा 2√2 और यहाँ पे दूरी का कोई मात्रक है नहीं इसमें। दूसरा दिया गया है, बिंदु के मान है -5, 7, -1, 3। अब यहाँ पे हमें मान लेते हैं P और यहाँ पे हम मान लेते हैं Q और यहाँ पे P के निर्देशांक हैं -5 और 7, -5 और 7। यहाँ पे दिया गया है Q का मान -1 और 3, -1 और 3। अब हमें करना क्या है, P Q के बीच की दूरी हमें यहाँ पे फार्मूला लिखना है हमें x2 माइनस x1 की पावर 2 और प्लस का निशान इधर हो जाएगा y2 माइनस y1 और पावर 2 बराबर। अब यहाँ पे x2, x1, y2, y1 इनके मान लिख देना है, ठीक। तो यहाँ पे ये x2 है तो यहाँ पे हमें लिख देना है -1 और ये वाला माइनस का निशान, फिर यहाँ पे x1 का मान -5 यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे लिख देना है पावर 2 प्लस का निशान, फिर लिखना है y2 का मान है इधर 3 माइनस ये वाला माइनस का निशान y1 का दिया गया है मान 7, पावर इसकी 2। अब -1 लिखना है और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और यहाँ पे लिख देना है 5 और यहाँ पे पावर कर देना है 2 प्लस का निशान, 3 से 7 निकल गया, -4 आएगा और इसकी पावर हो जाएगी 2 बराबर का निशान। अब यहाँ पे -1 और +5 तो यहाँ पे आ जाएगा 5 से 1 निकल जाएगा, आएगा यहाँ पे 4 और इसकी पावर हो जाएगी 2 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस और यहाँ पे लिखा है -4 का होल स्क्वायर, तो 4 चौक हो जाएगा 16 और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे लिख देना है हमें 16 और आगे यहाँ पे लिखना है 4 चौक यहाँ पे हो जाएगा 16 और यहाँ पे हो जाएगा 16 और टोटल यहाँ पे मिल जाएगा 16, 16, 32 और इनका 32 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16 और दूना 32। इनमें जोड़ा बना देना है
अब एक इसमें से अंक लेना है और एक अंक इसमें से लेना है, तो 2 गुणे 2 और अंडर रूट यहाँ पे एक बचा 2, इसको लिख देना है और यहाँ पे 2 दूना 4 और यहाँ पे आ जाएगा 4√2। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे दिया गया है x1 x2 y1 y2। यहाँ पे a, b, यहाँ पे बिंदु है, यहाँ पे P और यहाँ पे बिंदु है Q और यहाँ पे है -a और -b। अब यहाँ पे P और Q के बीच की हमें दूरी बतानी है, ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे x2 का मान है -a और माइनस का निशान यहाँ पे लिखा है a और पावर यहाँ पे हो जाएगी 2 प्लस का निशान और यहाँ पे y2 का मान -b है और माइनस का निशान यहाँ पे हो जाएगा -b, पावर यहाँ पे 2 बराबर का निशान यहाँ पे लिखना है -a यहाँ पे हो जाएगा -2a और पावर इसकी रहेगी 2 प्लस का निशान -b और -b हो जाएंगे -2b और यहाँ पे आ जाएगा पावर 2। अब यहाँ पे पावर 2 है, 2 के ऊपर है और a के ऊपर पावर 2 है, यहाँ पे पावर 2 इसके ऊपर है और यहाँ पे b के ऊपर भी पावर है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4 माइनस प्लस और यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे a² और प्लस का निशान और यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4 माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा b²। अब यहाँ पे दोनों में 4 कॉमन है तो 4 कॉमन कर लेना है और यहाँ पे बचा है इसमें a² और प्लस यहाँ पे बचा b² और 4 का वर्गमूल होता है 2, 4 का वर्गमूल होता है 2, तो इसका वर्गमूल 2 लिख देना है, बाकी अंदर ब्रैकेट के अंदर लिख देना है a² और प्लस b²। ये हुआ आंसर मात्रक। दूसरा प्रश्न दिया गया है, दूसरा बिंदुओं 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों A और B के बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे एक शहर है A और दूसरा शहर है B। अब यहाँ पे A शहर का मान जो है निर्देशांक हो जाएगा 0, 0 और B का निर्देशांक हो जाएगा 36 और 15। तो यहाँ पे आपका एक शहर हुआ और यहाँ पे दूसरा शहर हुआ और इनके निर्देशांक हैं 0, 0 और इधर है 36, 15। इनके बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है। ये आपका है x1 x2 y1 y2। अब यहाँ पे लिखना है AB बराबर अंडर रूट जो सूत्र है x2 माइनस x1 पावर 2 और यहाँ पे प्लस का निशान, यहाँ पे लिखना है y2 माइनस y1 पावर 2 बराबर इनका मान लिख देना है x2 यहाँ पे है 36 माइनस x1 यहाँ पे हो जाएगा 0, इसकी पावर हो जाएगी 2 प्लस का निशान y2 का मान है 15 और यहाँ पे y1 है 0, माइनस यहाँ पे कर देना है 0 और पावर कर देना है 2 बराबर। अब यहाँ पे 36 से 0 निकल जाएगा, मिला हमें 36 और पावर 2 हो जाएगी, प्लस 15 से 0 निकल गया 15 और पावर हो जाएगी इसकी 2। अब 36 को 36 से जब गुणा करेंगे आंसर आएगा 1296। 36 को 36 से गुणा करेंगे 1296 आएगा और प्लस 15 को जब 15 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 225। अब इनको जोड़ लेना है 1296 प्लस 225, 6 5 11, 9 और 2 11, 1 12 और यहाँ पे 2 2 4 और 1 हो 5 और यहाँ पे 1521 अंडर रूट 1521 का हमें वर्गमूल निकाल लेना है। तो 1521 का वर्गमूल निकाल लेना है 1521। अब यहाँ पे संख्या किससे कटेगी, क्योंकि
इसको जोड़ा जाए तो 5 1 6 और 2 8 1 9, इनके अंकों का योग 9 है। 5 1 6 2 8 और 1 9, ठीक। इनको अगर 3 से काटा जाए तो कट जाएगी, इसलिए 3 से विभाज्य है। तो यहाँ पे 3 5 15 और 3 7 21, यहाँ पे बीच में 0 कर देना है क्योंकि दो संख्याएं एक साथ जोड़ी निकाली जा रही हैं। तो 3 7 यहाँ पे हो जाएगा 21। अब 7 5 12, ये भी 3 से कट जाएगा, तो इधर लिख देना है 3 1 कम 3, और यहाँ पे बचा 3 1 कम 3 2 बचा, इधर 20 हुआ, और 3 6 18 2 बचा 27 हो जाएगा, 3 9 27 169। अब 13 से ये कट जाएगा, 13 13 169, तो 13 1 कम 13। तो यहाँ पे हमें लिख देना है 1521 के अभाज्य गुणनखंड हमें जो मिले हैं 3 गुणे 13 गुणे 13। अब इनका जोड़ा बन जाएगा, और इसमें से एक अंक लेना है 3, और इसमें से अंक लेना है 13, 13 3 39। अब यहाँ पे हमें जो ज्ञात करना था, दो शहरों के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी हमें बतानी थी, जो है क्या 39, वो है क्या किलोमीटर होएगी।